नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ देखते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं और मैं इसको व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का सहयोग मानता हूं और आप सभी के सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष 2020 में हमारे सामने जो प्रमुख चुनौतियां उभर कर आई हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। उन चुनौतियों में से दो चुनौतियां प्रमुख रूप से हैं हमारे देश भारतवर्ष के लिए। पहली चुनौती तो कोरोना वायरस की बीमारी है जो लगभग पूरे देश को प्रभावित कर रही है, परेशानी का कारण बना हुआ है और इसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, काफ़ी लोगों की जान गई है। ये एक चिंता का विषय है और ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ कारण है हमारी सबकी परेशानी का। ये हमारे लिए एक चुनौती भी है। इसके लिए तो बस एक ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जितना भी हो सके अधिकतम दूरी बनाए रखें। 1 मीटर की 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और ये दूरी कम बनाने का मजबूरी हो तो कम से कम मास्क लगा के रखें और मास्क ना हो तो कोई गमछा है या दुपट्टा है उसको ठीक से लगा के रखें। ये बहुत आपके लिए आवश्यक है। जहाँ तक हो सके तो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साफ सफाई में रहें और आपके जो भी लोकल आपके डॉक्टर्स हैं या जो भी भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की दी गई सलाह है आप उसको आप फॉलो करें, या जो भी आप डॉक्टर हैं आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, वो आपको अवश्य उचित राय देंगे। लेकिन ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग एक ऐसी चीज़ हो गई है, ये प्रूफ हो गई है कि यदि इसका पालन हम लोग करेंगे तो हम लोग काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन कोई है नहीं तो इसका बचाव ही सबसे बहुत बड़ा उपचार है। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना वायरस के चलते ही और इसी कारण से एक समस्या और उत्पन्न हो गई। इंडो चाइना बॉर्डर पे हमारे जो भारत और चीन की सीमा है, ये सीमा लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है। इस सीमा पर हमारे देश के सैनिकों को जैसे जैसे कोरोना होने लगे तो हमारे सैनिक वहाँ से आ गए, जो कि LAC है और जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ से चले आए। और दो देशों में एक विश्वास होता है, वो अपने यहाँ हट जाते हैं और हमारे सैनिक अपने यहाँ हट जाते हैं। चीन की सेना अपने यहाँ हट जाती है, अपने यहाँ हट जाते हैं और दोनों लोग LAC का सम्मान करते हैं। और ये लगभग जब काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है तो सब लोग उधर उधर चले जाते हैं। ये एक समझौता होता है, विश्वास होता है। हमारे सैनिक इधर चले आए, कोरोना के चलते चीन के सैनिकों पर विश्वास किया और चीन के सैनिकों ने हमारे क्षेत्र में LAC के क्षेत्र में इंट्रूशन किया, घुसपैठ किया और आकर के जम करके बैठ गए। अब इसके लिए झड़प भी हुई। झड़प में इंडियन सैनिकों की भी शहादत हुई और सुना है कि चीन के सैनिकों की भी शहादत हुई है। तो ये जो शहादत हो रही है ये क्यों हुई? एक तो भारतीय सैनिकों ने विश्वास किया चीनी सैनिकों के ऊपर और चीनी सैनिकों ने अपनी जो उनकी स्थायी भाव उनका रहा हुआ है, चिर परिचित अंदाज और शैली में उन्होंने धोखा किया और वो विश्वास को तोड़ा, विश्वासघात किया और कुछ हमारी भी सीमा में घुसने की उन्होंने कोशिश की, जैसे कि जानकारी मीडिया से मिली है।
अब इस समस्या से निपटने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो लड़ाई की जाए, क्योंकि बातचीत से तो मान नहीं रहा है, बातचीत से मान जाता है, मुकर जाता है, टेबल पर बात होती है और ग्राउंड में इंट्रूशन होता है। कुल मिला के ये स्थिति ऐसी है कि ऐसी एक स्थिति बन जाती है कि या तो हम युद्ध करें। अब युद्ध करने के अपने अलग चैलेंजेज हैं युद्ध करने में, तो इस प्रकार से ये स्थिति हो जाती है। बातचीत भी जारी है। खैर भी हाल में ऐसा सुनने को मिल रहा है, खबरें मिल रही हैं कि हमारी सरकार ने और सैनिकों ने जो अपना एक रणनीति और जज्बा हिम्मत दिखाई है, उससे चीन में कुछ डर पैदा हुआ है और उनकी सेनाएं भी कुछ पीछे हटी हैं। ये तो हमारा ये प्रयास हुआ कि इस साल वो आए, हटे और गए। अभी हमको आज की चर्चा का जो हमारा मुख्य विषय ये है कि हमें ऐसे समाधान की ओर बढ़ना पड़ेगा जो हमारा स्थायी समाधान हो, फिर भविष्य में कभी घुसपैठ न हो सके। घुसपैठ होने का एक प्रमुख कारण ये है, प्राप्त मीडिया से खबरों के अनुसार, कि LAC है और वो LOC नहीं है। तो भारत और चीन का कुछ क्षेत्र, चौड़ाई का 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है कि उस क्षेत्र में दोनों ही सेनाओं के सैनिक आके पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करके चले जाते हैं। ये स्थिति है, यानी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है, वहाँ कोई दीवार नहीं बनी है, वहाँ कोई तार नहीं लगे हैं, कोई खंभे नहीं हैं। तो जब ये बाउंड्री फिक्स नहीं होती तो जो सैनिक पहले आ जाते हैं वो अपनी वहाँ दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, और ये हमेशा ये चीन की ओर से देखा जाता है और वो हमेशा दावेदारी प्रस्तुत करता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि गुत्थम गुत्था भी होता है। गुत्थम गुत्था इसलिए होता है कि दोनों सेनाओं में इस प्रकार समझौता है कि कोई फायर नहीं करेगा, तो उसका तो पालन करते हैं, लेकिन सैनिकों में आपस में भिड़ंत हो जाती है। गुत्थम गुत्था में शारीरिक एक लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की का प्रयास होता है, ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ कभी कभी संघर्ष में भी बदल जाती है। इस स्थिति से निपटने का स्थायी समाधान, परमानेंट सलूशन खोजना होगा। नहीं तो यदि परमानेंट सलूशन नहीं खोजा जाएगा तो जैसे भी बर्फबारी हटेगी और सैनिक वहाँ जाएंगे, चीन के सैनिक फिर अगले साल आ जाएंगे, वो फिर यही कार्रवाई रिपीट करेंगे, उसके फिर अगले साल आ जाएंगे, फिर वो अपना दावा पेश करेंगे, फिर आ जाएंगे अगले साल, फिर दावा पेश करेंगे। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी कोई सीमा, हमारी बाउंड्री कोई फिक्स ना हो कि ये हमारी LOC है, आप इसे क्रॉस नहीं करेंगे। अब ये LOC निर्धारण करना, वहाँ बर्फ भी काफ़ी क्षेत्र में है, इतनी लंबी हमारी सीमा है, इसमें दीवार बनाना एक कठिन काम है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, काफ़ी टाइम लगेगा। कहीं खाई है, कहीं बर्फ़ है, कहीं चीज़ें हैं, तो इसमें तो एक ये प्रॉब्लम तो है, काम कठिन है, बड़ा काम भी है, खर्चीला काम भी है। लेकिन अब हमारे देश की सीमा है, हमारे देश की ज़मीन है, तो उसको प्रोटेक्ट तो करना ही होगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है? कम से कम एटलीस्ट या पत्थर के खंभे या लोहे के एंगल लगाना चाहिए, कटीले तार लगाने चाहिए वहाँ पर, और अपनी बाउंड्री का ऐसा आभास होना चाहिए कि ये हमारी बाउंड्री है। अब और वो मार्ग भी होने चाहिए कुछ कुछ दूरी पर। यदि ऐसा होगा और अगर वो कोई पत्थर उखाड़े जाते हैं, खंभे उखाड़े जाते हैं, तो क्लियर कट दिखेगा। अभी ये चीज़ हट जाएगी कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। दोनों ओर के सैनिक कहते हैं कि दिस इज़ आवर टेरिटरी, दिस इज़ आवर टेरिटरी। तो इससे एक परमानेंट, एक स्थायी चीज़ हो जाएगी। तो ये परमानेंट बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, चाहे खंभे से हो, कैसे हो, विभिन्न चरण में हो, एक चरण में हो, जो भी सरकार चाहे ये कार्य कर सकती है। अब वहाँ बर्फ़ जोन है, बर्फ़ जोन में बनाना मुश्किल है, फिर भी ये कार्य करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा कि ये हमारी बाउंड्री भी फिक्स करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ हमारी चौकियाँ भी वहाँ बनानी पड़ेंगी।
चौकियाँ हमारी ऐसी बनानी पड़ेंगी, वो चाहे बंकर हो, मचान हो, जो भी जैसे हो, ताकि उनमें परमानेंटली उसमें उसकी मॉनिटरिंग हो सके। और ये मॉनिटरिंग रोज़ रोज़ हो सके, ऐसा नहीं कि आज हुई कल हुई नहीं हुई। वहाँ गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी हो, टेम्परेचर प्लस हो माइनस हो, जो भी हो, लेकिन हमारी ये सीमा है, उसकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। यदि सीमा की रक्षा में ज़रा सा चूक होती है या ढील होती है, विश्वास होता है, कारण कोई भी हो, तो उधर से घुसपैठ होगी, तो घुसपैठ को हटाने के लिए फिर युद्ध की स्थिति आ जाती है। और युद्ध की जब स्थिति होती है तो वो दोनों देशों के लिए ठीक नहीं होती, जनता के लिए ठीक नहीं होती है। जब युद्ध की स्थितियाँ बनती हैं तो बाउंड्री के आसपास के क्षेत्र खाली कराए जाते हैं, लोगों का घर दरवाज़ा खेती सब उजड़ जाती है। वो सब अपने ही क्षेत्र में क्या कहते हैं कि विदेशी टाइप के लोग हो जाते हैं, कहाँ जाएं, कहाँ खाएं, क्या रहें, अपना सब ख़त्म हो जाता है। तो ये सीमांत जो क्षेत्र के लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। तो ये परमानेंट समस्याओं से निराकरण होने के लिए युद्ध ना करना पड़े, युद्ध का माहौल न क्रिएट हो, इससे बचने के लिए एक ही उपाय, अच्छा उपाय, मजबूत उपाय है, परमानेंट उपाय है कि अपनी बाउंड्री जहाँ हमारी आइडेंटिफाइड नहीं, वो आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्लियर कट करना चाहिए। ये पता होना चाहिए अंधे को भी ये हमारी क्लियर कट हमारी बाउंड्री है, ताकि बात करने में भी आसानी हो, अपने काउंटर पार्ट से बात करने में आसानी हो, और हर चीज़ पूरी आसानी हो। इसके लिए जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि ये कार्य करना ज़रूरी है, और ये कार्य करना अब अपरिहार्य है। ये चाहे कटीले तार लगाएं, चाहे नॉर्मल तार लगाएं, चाहे जाली के तार लगाएं, या कहीं बाउंड्री बनाएं, तो ये बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी। हमारी इतनी ज़मीन पड़ी है, ज़मीन की रखवाली के लिए बाउंड्री बनानी पड़ेगी। बाउंड्री बनाना कम खर्चीला है, बशर्ते कि युद्ध हो और वो ज़मीन अपनी छुड़ाएं, और छुड़ाने में कारगिल जैसी स्थिति हो जाए, और फिर हमको हमारे हज़ारों सैनिक मारे जाएं और घायल हो जाएं, और बहुत बड़ी विकट स्थिति हो जाए सरकार के लिए, सेना के लिए। इससे ज़्यादा अच्छा है कि ये सरकार की लेवल की बात है, पहल है, और ये LOC फिक्स होनी चाहिए। इसके लिए चीन से बात होनी चाहिए, जैसी भी स्थितियाँ हों, ये सरकार का कार्य है। और ये बाउंड्री हमारी ठीक से होनी चाहिए, जहाँ जहाँ हमारी चाइना की है वहाँ पर ठीक से पोस्ट होनी चाहिए हमारी। उसकी मॉनिटरिंग पोस्ट में कैसे बैठ के हो, हम अपना किस प्रकार से मैनेज करते हैं, ये तो मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि एक विचारणीय प्रश्न ये है कि जब कारगिल में घुसपैठ हुई, हमारे सैनिक आ गए, उनके सैनिक नहीं आए। एक ये भी एक बात है कि वही टेम्परेचर, वही स्थितियाँ, एक घुसपैठ कर रहा है, एक आ गया, उतनी ही सर्दी, उतनी प्रॉब्लम सबके लिए है। तो यदि वहाँ पर टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर है, बहुत माइनस टेम्परेचर है, तो उससे बचने के लिए हमें सारे उपाय करने पड़ेंगे। और जो भी हो, और उसी बर्फ़ के क्षेत्र में, क्षेत्र जो भी हो, उसकी परमानेंट निगरानी करनी पड़ी, कांस्टेंट। और वहाँ हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, वो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, कि वो बहुत आवश्यक है। अब ये मॉनिटरिंग अब पोस्ट ये कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, सतर्कतापूर्वक होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन हुई, कुछ दिन नहीं हुई। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके न होने से पेट्रोलिंग जो पार्टी जाती है, कभी कभी वो गायब हो जाती है, कभी कभी उसको जान जोखिम में जाना पड़ता है। इसके बाद जब झड़प होती है तो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हमारी LOC निर्धारित होनी चाहिए, एंड जो हमारी LAC है ये मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू LOC। और ये हमारी ज़रूरत भी है, और ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। और ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि जहाँ भी हमारी, जिस भी देश से हमारी सीमा पर जरा सा कहीं कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करके क्लियर कट होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अब चीन का सैनिक क्षेत्र में तो हमारा प्रयास सही रहा, अभी युद्ध की स्थिति नहीं आई, और सुना है वो सेना जा रही है, लड़ाई नहीं हो रही, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
बिना लड़ाई लड़े हमारी बात बन जाए। इसके लिए हमारी सरकार और सेना बधाई की पात्र है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि चाइना के संबंध में जो भी हमने संकल्प लिए हैं, अभी पिछले कुछ सप्ताह पीछे जो भी हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प लगातार वो यथावत बने रहने चाहिए, उनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जो हमने चीन के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है, जो उसको आर्थिक मोर्चे पर घेरा है, ये घेरा जारी रहना चाहिए। चीन के सामान का जो हमने बहिष्कार का मुद्दा उठाया है, चाहे एज नागरिक हो चाहे सरकार हो, वो है जारी रहना चाहिए और हमें हमेशा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। और ये भी खबर आई है कि सरकार ने अपनी सरकारी कंपनीज में भी चीनी सामान के प्रयोग कम करने की बात कही है। प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से सरकारी प्रयास भी हुआ है। इधर कुछ टेंडर भी निरस्त किए गए हैं, ये भी अच्छी बात है। सरकारी प्रयास हुए हैं, गैर सरकारी प्रयास भी होने चाहिए। और गैर सरकारी प्रयासों में ये नागरिकों का कर्तव्य है कि हमारे जो तीज त्यौहार हैं या जो सामान्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में भारतीय सामानों की वरीयता दें, चीनी सामानों के प्रयोग से बचें, क्योंकि चीन का सामान ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता है और बार बार खरीदने पर वो सामान महंगा पड़ता है। एक चीज़ तो ये है। और जब हम चीनी सामान का प्रयोग कम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने भारतवर्ष के लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। हमारे कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग धंधे हैं, बड़े उद्योग हैं, ये सब हमारे सब आत्मनिर्भर होंगे। ये आत्मनिर्भरता हमें चाहे सैन्य के साजो सामान में हो, यहाँ इसमें भी देखना पड़ेगा, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हमारी ट्रेन हो, आवागमन हो, ट्रांसपोर्ट के जो मशीनरी है, यानी जो भी हमारी मशीनरी है या हमारा जो हार्डवेयर है, हमारा हार्डवेयर, मशीनरी और जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों पे हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और प्रयास ये हो कि हम सामान चाइना से सामान ना परचेज करें और जो भी हमारे मित्रवत व्यवहार करने वाले राष्ट्र हैं, हम वहाँ से सामान लें, वो ज़्यादा अच्छा है। ताकि यदि कोई हमारे देश के प्रति शत्रुता का भाव रखता है तो हम उसको एहसास कराएं और जो सामान हम वहाँ से लाते हैं, जो सामान हम मंगा सकते हैं, वो हमें भारतीय घरों में, भारतीय कॉलोनियों में, भारतीय छोटी छोटी फैक्ट्रियों में उत्पादन करने की कोशिश करना चाहिए। और सरकार को भी ये चाहिए कि जितने छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें से बहुत सी पाबंदियाँ हटानी चाहिए, ताकि एक आम नागरिक भी, छोटे छोटे व्यक्ति भी अपने उद्योग धंधे को चला सके। दूसरी चीज़ है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। तो आत्मनिर्भरता की ओर हम कैसे बढ़ें? हमें आत्मनिर्भरता केवल एक क्षेत्र में ही नहीं चाहिए, हमें ये भी देखना है कि और कौन से हम इस इंस्ट्रूमेंट चाइना से हम आयात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये न केवल चाइना के लिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि विश्व के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से जितना हम सामान कम से कम आयात करें, यही हमारे लिए अच्छा है, यही हमारे लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से हमें जो भी हमने चाइना के प्रति संकल्प लिए थे, अभियान चलाया था, वो हमारा अभियान चलते रहना चाहिए और हमें अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए विजिलेंट रहना चाहिए। और अभी तो आज ये डेट, हमें 9 जुलाई को आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी फिर नवंबर दिसंबर आएगा, अभी फिर बर्फ़बारी होगी अक्टूबर से। अभी जो बर्फ़बारी होती है उसमें कांस्टेंट निगरानी होनी चाहिए लगातार, वो हेलीकॉप्टर से हो, जैसे भी हो, पैदल हो, लेकिन ये होना चाहिए। और ये चीज़ अगली बार नहीं सुनने को मिलनी चाहिए कि वो फिर घुसपैठ कर गए। घुसपैठ कर कैसे गए? घुसपैठ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही तो हमारी निगरानी है, वो निगरानी का कार्य होना चाहिए। और जहाँ तक बात जोखिम का प्रश्न है, जोखिम हर जगह है, जोखिम हर जगह है। सिविलियन की लाइफ में भी कम जोखिम नहीं है। साधारण ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसकी सही करते रहेंगे तो देश में कोई अनवांटेड और अननोन जो हमारी मुसीबत है, प्रॉब्लम है, वो हमारे पास नहीं आएगी और हम अपना कार्य सुचारू रूप से हम चलाते रहेंगे, करते रहेंगे।
और इन्हीं बातों के साथ में मैं आज की चर्चा को विराम देना चाहता हूँ और आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।